रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब सारा। फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। ये सब बेसिक बेसिक जो टर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ कोई? क्या होता है रिफ्लेक्शन? When light travels and collide with any polished surface, it get reflected, right? It get reflected into different direction. That is reflection. लिखो reflection. Reflection is a process. Reflection is a process in which reflection is a process in which light travels and travels and collide with any polished surface, collide with any polished surface, polished surface. अब जितना ज़्यादा पॉलिश होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, अब जैसे अब कोई सिंपल आया है, कोई मेकअप नहीं, कोई पॉलिश नहीं, है ना। अब कोई पॉलिश करके आया है, आमतौर पे करती हैं कि करता भी है, करती भी है, दोनों करते हैं, है ना। तो क्या होता है, चेहरा ज़्यादा चमकता है, पता चले पार्टी फंक्शन में गए, बिल्कुल चेहरा चमक रहा है, हाँ, जो ज़्यादा पॉलिश किया है वो ज़्यादा चमक रहा होगा, है ना। तब बिल्कुल लाल, पीयर, हरियर, ब्लू सब दिखता है ना। सबकी नज़र, निगाहें उसी पे होती है। तो कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम भी हैं कुछ, है ना, हमारा भी वजूद है ना। चलो बहुत बढ़िया बात, लेकिन ज़्यादा वजूद नहीं होना चाहिए, हाँ। हाँ, क्या लिखा है मैं लास्ट? रिफ्लेक्शन। लिखो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या होगा एग्जाम्पल बताओ एक दो। खुद की इमेज लिखो, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम, अच्छा पेरिस्कोप देखो, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप पेरिस्कोप स्कोप क्या होता है बताओ, बोलो। बोलो पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप चलो थोड़ा सुंदर बन गया। ये क्या होता है? हमने एक जे जे ऐसा होता है? अच्छा इतना बुरा बना दिया, रुको अभी ठीक करता हूँ। ये क्या है? आँख है या नहीं है? आई, ठीक है। यहाँ से देखा, यहाँ एक मिरर लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया मिरर, ठीक है। और एक इधर से देखा, एक यहाँ भी आँख लगाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से लाइट गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आया। अब यहाँ से हम देख लेंगे। अब क्या होगा, पता चले बॉर्डर एरिया में जितने भी बंकर्स हैं, पता चले निकला बंदूक लेके ठोक दिया, जाओ, हाँ
खत्म हो गए निकलते ही। अब क्या करता है बंकर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, बड़े बड़े पेरिस्कोप बना लेते हैं, पेरिस्कोप से देखते हैं कि बाहर कौन है, बाहर क्या है। सर्विलांस सिस्टम को इंप्रूव करेगा ये, करेगा या नहीं करेगा? तो ट्रेडिशनली हम यही यूज़ करते थे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं लगाना है इसमें, सिंपल मिरर यहाँ एक लगा देना है, सिंपल मिरर एक यहाँ लगा देना है। स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क नाम का चीज़ कुछ होता है, स्कूल वगैरह मिलता था तब ये बनाना होता था, है ना, पेरिस्कोप वगैरह। आप यहाँ से देखोगे, देखना लाना किसी दिन बना के, ऐसे यहाँ से देखोगे तो ऊपर का चीज़ दिखेगा, ठीक है। ऐसा करना, इससे बाहर कर देना, और यहाँ से देखना होगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसे देख लिया बाहर कौन है, ठीक है, या गेट के बाहर लगा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो पता चला हाइट पे है और बाहर का चीज़ दिख गया, दिख गया, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है इसमें, लाइट आया यहाँ पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इस पे, और यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इमेज बनेगा बाहर का, वही इमेज यहाँ पे भी बन जाएगा रिफ्लेक्ट होके। सो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब लिखो, लिखो, लाइट लाइट also helps in surveillance of the area. Light also helps in surveillance of the area या increase surveillance system, है ना। अब लिखो, एक और पॉइंट लिखना। अब हमने बताया था लाइट के मदद से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, और लाइफ तो छोड़ो, लाइट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, और लाइट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें खाने पीने का, है ना, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सब कुछ क्या है, लिखो, अब यही बातें लिख देते हैं। लाइट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मैंने प्रॉपरली बता दिया कि क्या करता है, लॉन्ग और शॉर्ट वेव को स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देता है सरकार, और वो सेल कर देता है ना, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है वो। लिखो, लाइट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, लिख लिया। तो हमने जो भी अभी 3-4 बातें देखा वो हमने नोट कर लिया। एक और क्या होगा, लाइट है। अब लाइट का नेचर कैसा होता है, फिर से सूरज मामा, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है, मन लग रहा है, हाँ मन लगा के रखना, ठीक है। क्योंकि शिक्षा वही है जिसमें तनाव ना हो, तनाव हो गया मतलब वो शिक्षा नहीं है, ठीक है। अब ये सन है, अब ये इसका ड्यूल नेचर होता है, क्या होता है, लाइट का, सन का नहीं, सन तो एक ही है, उसका एक ही नेचर है, लाइट देना, बस प्रकाश देना। ड्यूल नेचर किसका है, सन लाइट का। लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूल नेचर है। और ड्यूल नेचर कैसे हो गया, कोई बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ ये भी। एक तो पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा क्या, ये वेव नेचर हो गया। लिखो, पार्टिकल नेचर पहले लिख लेना स्टेटमेंट में, चौथा पॉइंट करके लिखो, लाइट सोज ड्यूल नेचर, लाइट सोज ड्यूल नेचर। एक पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और वही एनर्जी ट्रांसफर होती है होते होते अर्थ तक रीच करता है, हम तक पहुंच पाती है, राइट। और दूसरा नेचर क्या होता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, करता है। तो ये क्या हो गया, वेव नेचर। कभी नदी किनारे गए हो, कूद तो नहीं गए, ठीक है, तो कभी उसमें पत्थर मारे हो, तब कैसा फॉर्म होता है, वेव फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है कि नहीं होता है, दैट इज अ वेव नेचर। तो वैसा ही है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। कितने पॉइंट्स हो गए, 5-6 पॉइंट्स हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्या है बंद हो जा रही है, चार्ज नहीं हो रहा है।
एसी चल रहा है क्या? चल रही है? अच्छा, तभी लगा कि फैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो 2-4 बातें और ऐड करना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो गया इसको? गिव मी अ सेकंड। लिखो एग्जाम। अभी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर हुआ, ठीक है। अभी ये दोनों के बारे में देखते हैं कुछ। लिखो एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल क्या होगा? फोटोन क्या होता है? फोटोन, फोटोन क्या होता है? फोटोन नाम सुने हो? फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। लाइट का क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। जैसे एटम क्या है? एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वैसे क्या, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फोटोन से मिलकर क्या बना है? लाइट, ठीक है। तो फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, लिख लो नोट करके, नोट करके लिखो, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। लिखो, बस एक ही एग्जांपल है पार्टिकल नेचर का, फोटोन। लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी से क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल्स है तो उसमें क्या होगा? चार्ज होगा, होगा या नहीं होगा? या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, सब होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? या तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा होगा वो, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एटम पे आएगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब किसी में चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा? करंट होगा उसमें, होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर में, एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर, एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर, एग्जाम्पल ऑफ वेव नेचर। अब ये बताओ, अभी हमने देखा वेव नेचर में रिफ्लेक्शन किसके वजह से होता है? वेव फॉर्म के वजह से या पार्टिकल के फॉर्म से? वेव नेचर से होता है ना? अरे इसमें भी शक है? तो वेव नेचर से होता है। लिखो रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल में लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्रैक्शन, एफ की जगह क्या? रिफ्लेक्शन, एल की जगह आर लगाना है, रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? चलो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। लिखो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। चौथा लिखो फोर्थ, फोर्थ इज
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग भी क्या है, वेव नेचर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक और लिखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ, इधर देखो, इलेवन ट्वेल्थ में नहीं पढ़ना होता, वेव, वेव पार्टिकल्स एक चैप्टर है, ट्वेल्थ में साइंस नहीं है किसी का है, तो अरे तो ये सब तो पता होगा, भूल गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट लिख लिए, नोट करके लिखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट इज, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी ये सब टाइम वगैरह तो लिखा दिया हूँ, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ऑन अर्थ, ठीक है। इन केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, राइट, एंड देन स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट। अभी होता है मटेरियल जो होता है, एक ओपेक भी होता है, दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है, तीसरा ट्रांसलूसेंट होता है। लिखो अब ओपेक में क्या होता है, एक मिनट पहले देख लो, ओपेक में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है, बिल्कुल लाइट अलाउ नहीं करता, जैसे हाथ हो गया, हाथ को क्रॉस करके जाएगा कहीं, नहीं जाएगा, है ना, तो इसलिए तो शैडो होता है हमारा, है ना। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, कोई ऐसा मटेरियल है जिससे लाइट क्या है, पार हो जा रहा है, ठीक है, जैसे शीशा वगैरह होता है बहुत सारा, ठीक है, विंडोज के प्लेट होते हैं, उससे पास हो जाता है, होता है ना। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इसको ट्रांसलूसेंट अब बनाते हैं, कई जगह देखोगे तो जो थिक होते हैं, थिक वो क्या बोलते हैं उसको, थिक प्लेट जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थिक जो शीट होता है शीशे का, ठीक है, मोटा, अब उसमें क्या करते हैं, अपर लेयर को में एक कोटिंग करके उसको ट्रांसलूसेंट बनाते हैं, आर पार तो दिखता है, लगता कुछ है, लेकिन क्लियरिटी नहीं होती है, डार्क दिखता है, धुंधला दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, वो ट्रांसलूसेंट बना देते हैं। आजकल की जो विंडो आती है वो ट्रांसलूसेंट ही आता है, और कई सारे ये भी होते हैं कि बाहर से अंदर नहीं दिखता, अंदर से बाहर दिखता है, क्योंकि कोटिंग होता है उसका, है ना। तो बाहर से अगर अंदर देखेगा तो ट्रांसलूसेंट होगा, तो बाहर कैसी कोटिंग होगी, ट्रांसलूसेंट का, और अंदर से बाहर कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब दिखेगा बाहर का, लेकिन हमें कोई ना देखे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक। अब चलो आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो। अब देखना रिफ्लेक्शन, अभी मैं कराया था डेफिनेशन, अब समझ लो, बस ड्रॉ कर लेना, लिखने की जरूरत है नहीं, बहुत लिखी है। ये क्या है, सरफेस है, लाइट है, लाइट दिख रही है, मैंने बोला लाइट है, हाँ खुद ही मान लिए, क्या सरफेस है ये, ठीक है, कैसा है, पॉलिश सरफेस है, नहीं अर्थ भी नहीं है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये आया लाइट, क्या आया, इसको क्या बोलते हैं, जो आने वाला लाइट होता है, द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स दैट इज इंसिडेंट रे, क्या होता है ये, इंसिडेंट रे, और जो वापस टकराने के बाद चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अरे बुड़बक, जो रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्टेड रे ही होगा, जो आएगा उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट चला जाएगा टकरा के उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, आया और चला गया, ठीक। और बीच में क्या होता है, क्या होगा ये, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन होगा,
तो ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल दैट वुड बी इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या है, प्लेन है, एक ही सरफेस है। तो ये जो देखो इंसिडेंट रे भी इसी पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से जा रहा है और नॉर्मल लाइन भी इसी पे है, तो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसको ड्रॉ कर लो फटाफट तुरंत। Incident ray, reflected ray and normal line all lie on the same plane, all lie on the same plane. लिख लिए, ठीक। चलो अब रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। हमने रिफ्लेक्शन का एग्जांपल और कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर लिया, क्लियर है, कुछ डाउट है? चलो अब रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, when light travel from one medium to another medium it get refracted into multiple direction, है ना। ये अदर डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट का मतलब डिविएट कर जाना, क्या होगा, डिविएशन आ जाएगा लाइट उसमें, और डिविएशन की वजह से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ मीडियम की बात कर रहे हैं, वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। और इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट अफेक्ट होगा। अब उसका देखेंगे कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। सपोज अब मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या है ये, अरे ये चिड़िया बन गया, क्या ये, समझदार हो, H2O है, ठीक है। ये इसको मॉलिक्यूल मत समझना, तभी समझदार से ना समझदार हो जाओगे, ठीक है। ये क्या है, एयर है, एयर है। अब इसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, क्या बोलते हैं, मेरा भाषा में क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, अपनी भाषा में क्या बोलोगे, एयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कहने का मतलब ये डेंस है, डेंस कहने का मतलब क्या होगा, अरे हाँ बोले, डेंस मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसर कहने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। रेयर कहने का मतलब एयर है, रेयर एयर, भाषा भी मिलता जुलता है पढ़ाई का, ठीक है। तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब ये बताओ लाइट किधर से लाएं, रेयर से डेंसर में कि डेंसर से रेयर में लाएं, कहीं से ले आओ। मीडियम तो एक, मैंने क्या कंडीशन लिखा था, दो कंडीशन होना चाहिए, रेयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा हमेशा, ठीक है। चलो लाइट का कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले तो इरेज करना पड़ेगा, पहले इरेज कर लेता हूँ, इरेज कर लिया, ये ले लेता हूँ,
चलो क्या आया, लाइट आया, ठीक है। अब इसको तो सीधे तरीके से इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल है। अब पिक्चर वगैरह ड्रॉ करने में रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, खुद से कर लेना, स्केल जो भी लगाना होगा, पाई चार्ट, तंत्र यंत्र, टेक्नोलॉजी यूज करके ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक। अब ये क्या होगा, सीधे तरीके से तो इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, ये क्या होता है, डिविएट हो जाता है। डिविएट कितना होगा, इधर आ जाएगा, क्या होगा, इधर आ जाएगा। ये डिविएशन है, ये डिविएशन एंगल है, थीटा है या नहीं है। जो एक्चुअल लाइट इधर आना चाहिए था, ये किधर हो गया, यहाँ से टर्न हो गया और टर्न होके इधर आ गया। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। It means when light travel from one medium to another medium, it get refracted and it is bending towards normal line. क्या है ये नॉर्मल लाइन है। तो ये केस 1 करके लिखो। केस 1 में लिखना when light travel from rare medium to denser medium। और उसमें ये दिखाओ कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब आप क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। सेकेंड ऑप्शन दे देगा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, या बोथ। फोर्थ में ऑप्शन देगा एनओटी, नोटा, ठीक है। फिर क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुछ नहीं पता। मैं क्या बोला कि when light travel from rare medium to denser medium, then it get bent towards, option first towards normal, option second away from the normal, option third both, option 4 none of the above। क्या होगा, ये क्या हो रहा है, मैंने यही बोला ना, ये है, ये लाइट आया इधर, इसको तो सीधे इधर जाना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, इधर मुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है थीटा डिग्री से। क्या हो रहा है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये रिफ्रैक्टेड राइट है, रिफ्रैक्टेड है ना, और ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। चलो नोट कर लो, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफिनेशन लिख लो, पहले लिख लिया डिफिनेशन। चलो अब ये ड्रॉ कर लो, अच्छे से ड्रॉ करना, प्रॉपर। हो गया, कुछ डाउट है किसी को, नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। आज तो बोर नहीं लग रहा ना, कि लग रहा है, बोलो तो कुछ और व्यवस्था करवाया जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ या दिस इज डेंसर मीडियम, then we will not talk about refraction. Why? Then why there will be refraction? There can be reflection in that case if there is not medium. Listen to me first. What I have already told in the beginning of the class, in before explaining this topic, that we will talk about refraction only in case of when there is a light travel from rare medium to denser medium, from one medium to another medium. Yeah, we can say this, that if light is traveling from denser medium to rare medium, then definitely we will go to talk about the refraction of light, right? If the only case is that if there is light traveling from one medium to another medium, if there is not changing of medium, there is not any chance to talk about refraction of light. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात ही नहीं कर सकते जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा। मीडियम चेंज होगा तभी ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, तभी ये कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है, तभी ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उल्टा सेकंड केस देखना, और ये हमेशा इधर से इधर का होता है, आप ड्रॉ करके रहेंगे। चलो कुछ तो सीधा हो गया है ना। सेकंड केस, अब ये क्या है, डेंसर मीडियम था, ठीक है, और ये क्या है, रेयर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ से सपोज हम, स्कूबा ड्राइवर होता है, स्कूबा ड्राइवर कौन होता है, जो ओशियन को एक्सप्लोर करता है, या फिर स्कूबा ड्राइवर अंदर जाता है इंस्पेक्शन के लिए, है ना, कि कहाँ कौन सा मटेरियल है, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो वो बचाने के लिए जाता है ना, अंदर खोज करने के लिए जाता है, तो वो क्या टॉर्च लेके जाता है। अब सपोज नीचे से टॉर्च मारा ऊपर, ये लाइट आया, ऐसे आया, अब इसको तो कायदे से इधर इधर जाना चाहिए सीधा, अरे सेम आ गया, और क्या हो गया, चेंज क्यों हो रहा, ये तो इधर जाएगा, और ये क्या है, नॉर्मल लाइन है, लेकिन ये क्या होता है, बेंड हो जाता है, क्या होता है, बेंड हो जाता है, ये क्या होगा, थीटा, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये बताओ, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, अब इस केस में क्या डिफरेंस है बताओ, रिफ्रैक्टेड रे इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, in case of when light travel from rare medium to denser medium, the refracted ray will bend towards normal. In case of when light travel from denser to rare medium, then light will go away from the refracted light will go away from the normal line. दो कॉन्सेप्ट है, दो ही बात है, ये माइंड में रखना है, नहीं तो ऐसा नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर रेयर टू डेंसर की बात करेंगे, then definitely refracted line will go towards the normal, will bend towards the normal. And in case of when there is a light traveling from denser to rare medium, in that case refracted ray will go away from the normal. अभी देखो ये क्या अवे गया ना, गया कि नहीं गया, इससे क्या हुआ, अवे चला गया, ये नॉर्मल लाइन से क्या अवे चला गया, ठीक है। दैट इज द ग्राफ ऑफ डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when there is a when light draw it, light travel from denser to rare medium. चलो एक और कॉन्सेप्ट इसी में साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये भी थीटा होगा, एंगल वगैरह ठीक ठाक से बनाना ताकि सेकेंड टाइम जब रिवाइज करने आओ तब समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में पता ना चले क्या डिग्री है, क्या एंगल है, क्या थीटा है, क्या पिक्चर है, क्या कॉन्सेप्ट है। हो गया, चलो अब दूसरा देखना, मैं क्या बोला ध्यान से सुनना, ये थीटा है, अगर मैं सपोज इसको और इधर कर दिया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया इस एंगल से, सपोज ये हो गया 45, क्या हो गया 45, फिर सपोज ले लिया यहाँ पे 60 कर दिया, तब ये क्या हुआ, बेंडिंग और होगा किसके तरफ, इधर। अब एक टाइम आएगा एक थीटा हम लेंगे, थीटा बढ़ाते सपोज 60 डिग्री पे पहुँच गए, ठीक है, किस पे 60 डिग्री पे, तब ये क्या होगा इधर, फिर लास्ट में क्या होगा इधर, फिर क्या होगा सेम यहाँ पे आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा। अब प्लेन इज द लाइन, प्लेन इज द सरफेस विच डिवाइड डेंसर मीडियम टू एंड रेयर मीडियम, रेयर एंड डेंसर मीडियम को ये डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स डिवाइड कर रहा है, राइट।
तो डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे, द एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे lie on the plane, lie on the surface of the plane, that would be considered as critical angle. नाम सुना होगा critical angle, लिखो critical angle. देखो पहले क्या होगा, ये प्रोसेस है, यहाँ पे हमने सपोज 45 ले लिया, तो बेंडिंग इतना हुआ. दूसरे केस में हमने ले लिया 50 ले लिया, ठीक है. तीसरे केस में हमने 60 ले लिया, कितना. अब ये क्या होगा, इसी पे आ जाएगा, किस पे, प्लेन पे. एंड दिस एंगल वुड बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल एंगल. क्या ये क्रिटिकल एंगल है. बस हो गया. क्रिटिकल एंगल, हो गया. चलो क्रिटिकल एंगल है. अब टॉपिक दे, हेडिंग देना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. अभी हमने देखा कि एक ऐसा एंगल लिया 60 डिग्री, तो ये कहाँ पहुंच गया, दिस रिफ्रैक्टेड लाइट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन विच इज डिवाइडिंग रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, राइट. अब और ले लिया, सपोज और ले लिया मैं, तो और ले लिया, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा. अब एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो प्लेन है ये यहां आएगा, अब वापस इसी मीडियम में आ जाएगा. when light is traveling from denser medium and again it is coming back to the denser medium, then definitely that would be the situation of TIR, total internal refraction. क्या है फुल फॉर्म, लिख लो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लिखो. when light travel from denser medium to denser medium, when light travel from denser medium and again refracted to the same medium, and again refracted to the same medium, and again refracted to the same medium, then that situation would be called as total internal reflection. That situation would be called as total internal refraction. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लिखो. एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फटाफट लिखो, कंप्लीट, क्लास का टाइम हो गया. लिखो टोटल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे देखते हो अब इसका इंपैक्ट क्या है, देखो बकेट है, क्या है, पानी है इसमें. कभी देखे हो चम्मच डाले तो टेढ़ा दिखता है, टेढ़ा दिखता है. हाँ, क्यों दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से. कि एक्चुअल में पोजीशन क्या होता है उसका, ऐसे है, ठीक है. ये आया यहाँ पे, इसको तो इधर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बन रहा है इमेज, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो कहाँ बना है, यहाँ पे. एक्चुअल पोजीशन क्या है, यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे ग्लास हम डालते हैं तो ऑब्वियसली क्या दिखता है, बेंडिंग दिखता है, लगता है टूट गया है.
क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? मछली। कभी क्या होता है, जो मछली मारने वाला होता है, पानी में क्या होगा, लाइट आया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो गया, और मछली का पोजीशन कहीं और दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट से ही तो रिफ्रैक्ट हो गया, इमेज बनती है हमारे आई में, तो इमेज फिश का पोजीशन कहीं और है, अब उसने मारा कहीं और, मछली कहीं और है, निकल गई, है ना। तो ये ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब लिखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब यूजेज, हमारे लाइफ में उसका यूजेज क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन। लिखो बेंडिंग ऑफ स्पून, बेंडिंग ऑफ स्पून, हैंड इन वाटर, हाथ भी कभी डालोगे, देखना पानी लेना बकेट में, हाथ डालोगे लगे टेढ़ा हो गया, है ना, क्यों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लिखो बेंडिंग ऑफ स्पून, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो सकता है। बेंडिंग ऑफ स्पून, हैंड इन वाटर, इन वाटर, लास्ट में एक बड़ा सा ग्लास बना लो या टब बना लो, ठीक है, उसमें हाथ डाल दो। चलो सेकंड लिखना, हाँ कभी कभी क्या होता है, स्विमिंग पूल में जाते हैं हम नहाने के लिए, हाँ कूद कूद के नहाते हैं, फिर क्या देखते हैं, लगता है कि स्विमिंग पूल में पानी तो बहुत कम है, क्योंकि सरफेस जो है बल्ज दिखता है, ऊपर की ओर दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से, और जब उसमें जाते हैं तो पता लगता है डूब गए, हाँ पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, तो वहाँ भी कंफ्यूजन होता है। लिखो हाइटेंड सरफेस ऑफ, हाइटेंड, हाइट HIGHTENED, हाइटेंड सरफेस ऑफ, हाइटेंड सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल, हाइटेंड सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल, समझ जाना बस, अपने लैंग्वेज में लिख सको बेहतर तरीके से तो लिख लेना, है ना। थर्ड लिखो फिश इन वाटर, पोजीशन ऑफ फिश इन वाटर, पोजीशन ऑफ फिश इन वाटर। चलो आज तक यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में विब्जियोर डिस्पर्सन 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। ठीक है, लेंस से क्वेश्चंस आते नहीं है, लाइट से आएंगे, मिरर से आएंगे, तो मिरर को अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा एक टॉपिक बच गया सेकंड पार्ट 2, दैट इज मिरर। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे मिरर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल के 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। फिर देखेंगे कि डिफरेंट पोजीशन पे हम लाइट रखेंगे तो कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, लार्ज बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आधा घंटा में मैक्सिमम चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, आई होप दैट इट वाज एंजॉयिंग क्लास। चलो ठीक है।